छूटे नामृत लागी, कैसे छूटे नामृत लागी, नामृत लागी, नामृत लागी, अब कैसे छूटे नामृत लागी, नामृत लागी, नामृत लागी, अब कैसे छूटे नामृत लागी। प्रभु जी तुम धन्य हो पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगवास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब कैसे छूटे नामृत लागी, प्रभु जी तुम घन बने हो मोरा, प्रभु जी तुम घन बने हो मोरा, चित्तवत चंद चकोरा, प्रभु जी अब कैसे लागी नामृत लागी, अब कैसे छूटे नामृत लागी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम चंदन हो पानी, प्रभु जी। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव हमसे नहीं बनता, यही भजन नहीं बनती गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय। माटी माँ जी है सुंदर तने, माटी माँ, माटी माँ जी है सुंदर तने, माटी माँ, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं है सुंदर तन माटी माँ, माटी माँ मिली जई है सुंदर तन माटी माँ, यही दहिया के मल मल धोया, यही दहिया के मल मल धोया, तेल फुले लगाई सुंदर तन माटी माँ, तेल फुले लगाई सुंदर तन माटी माँ, माटी माँ मिल गई है सुंदर तन माटी माँ। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज हम लोग भागवत पे चर्चा करते हैं। तो शुरू से ही मैं भागवत पे चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से मन लगा करके सुनिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेतु तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु। अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ा। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय भगवत भक्त भगवान चरणानुरागियों, सदगुरु देव चरण अनुरागियों, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और उस मनुष्य शरीर को मिल जाने के बाद भी जब भगवान की कृपा होती है तभी श्रीमद् भागवत सुनने और जानने की इच्छा होती है। पिछले बार में जो हमने आप लोगों को भागवत सुनाया उसमें भागवत के प्राथमिक बातों पे चर्चा किया था कि एक बार नैमिष क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि उपस्थित हुए थे। वहीं पर सूत जी भी आ गए। सूत जी को देख करके सवेरे के सत्र के कार्य को समाप्त करने के बाद ऋषियों ने उनसे कहा कि हे समस्त वेदों के ज्ञाता, अपने गुरु के अत्यधिक प्रिय, सबके सुहित सूत जी, हम लोगों को वो कथा सुनाइए जिससे कि इस संसार में आकर के हम लोगों की मुक्ति थोड़े समय में ही हो जाए। सूत जी ने यह प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और सबसे पहले सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए, नारायण जी को प्रणाम करते हुए इस तरह से श्लोक पढ़ा। नारायणं नमस्कृत्य नरचैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उन्होंने कहा कि हे साधुगण, हे ऋषिगण, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है वो तो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन सब लोगों के कल्याण के लिए जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है वो मैं बताता हूँ।
कि इस संसार में जीव दो ही कर्म कर सकता है और एक कर्म है भगवान की भक्ति, जिसको कहते हैं जीव का परम कल्याणकारी कर्म, और दूसरा भगवान की माया की तरफ जाना। तो जीव के लिए कल्याणकारी यही है कि वह भगवान का अंश है, इसलिए भगवान की तरफ जाए। तो उन्होंने कहा कि सभी जीवों का परम धर्म यही है कि भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की भक्ति करे। यह श्लोक हमेशा याद रखने वाला है। उन्होंने कहा सब है पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता या आत्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाती है, यानी समस्त दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। सूत जी ने कहा कि वासुदेव जी को ध्यान करते हुए जैसे उनकी भक्ति योग हमारे अंदर प्रायोजित होती है या हमारे अंदर आती है, तो हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। यदि संसार में रह करके हम कोई भी कार्य करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए, तो इस तरह के सारे कार्य व्यर्थ के परिश्रम करने जैसे ही हैं, क्योंकि यदि इन सब कार्यों से भगवान में भक्ति नहीं उत्पन्न होती तो ऐसे सारे कार्य इस संसार में बेकार हैं। उन्होंने कहा कि तत्व को जानने वाले जो तत्वज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि इस संसार में असली तत्व यही है जिसको ब्रह्म, जिसको परमात्मा और जिसको भगवान कहते हैं, उसी के बारे में जो अद्वय ज्ञान है उसको जानना चाहिए। इस अद्वय ज्ञान के जानने से जीव की सद्यः मुक्ति हो जाती है, माने तत्काल मुक्ति हो जाती है। कहा यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। कहा कि जिनकी कथा का ध्यान करने से, जिनकी भक्ति का आवाहन करने से सारी कर्म की ग्रंथियां, जो हम लोग करोड़ों जन्म से अपने अंदर कर्म संचित कर लिए हैं, जिसकी एक ग्रंथि बन गई है, इस ग्रंथि को भगवान की यह कृपा नष्ट कर देती है। तो जीव का यही परम कर्तव्य है कि उत्तम श्लोक भगवान का हर समय भजन करे, जिससे जो हमारे मन के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के कारण हमारी वृत्तियां इस संसार में रमी हुई हैं, उन गुणों से मुक्त होकर के भगवत की प्राप्ति कर लें। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशाधीन श्रियेश्वर्य प्रजेप्स्वसः। कहा कि वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परामखा। भगवान श्री कृष्ण ही वेद हैं, जानने योग्य ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ही करने योग्य यज्ञ हैं।
भगवान श्री कृष्ण ही से जुड़ना योग है। और जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सारे कर्म भगवान के लिए ही होने चाहिए। वासुदेवः परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति। भगवान कृष्ण ही परम ज्ञान है। भगवान कृष्ण को जानना, उनका भजन करना ही परम तप है। भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करना जीव का एकमात्र धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाना ही सर्वोत्तम गति है जीव की। इससे बड़ी कोई गति होती नहीं। तथा विलसति स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभेति विज्ञान वृजभितः। कहते हैं कि भगवान अंतर में प्रविष्ट होकर के गुण से उत्पन्न जितने भी तरह के दोष हैं सबको वो दूर कर देते हैं। तो जीव को क्या करना चाहिए? केवल भगवान का भजन, केवल भगवान के लिए कर्म, केवल भगवान के अंदर जो भक्ति उत्पन्न कर दे उस तरह की क्रिया, केवल एक ही कार्य जिससे भगवत की प्राप्ति हो। उसके अलावा इस संसार में जितने भी कर्म हैं सब बेकार है। तो सूत जी ने आगे बताया कि जो जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम खोडस्कलामादो लोक श्री श्री दीक्षया। भगवान ने 16 गुणों को, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 5 महाभूत और 1 मन, इस 16 का अधिष्ठान करके इस सारे संसार को भगवान ने अपने से उत्पन्न किया और उसी में उन्होंने प्रवेश ले लिया। और इस संसार का उत्पादन करने के लिए उन्होंने 24 रूप धारण किया और अपने नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिन्होंने इस सारे संसार की उत्पत्ति किया भगवान की इच्छा से। आगे बताते हैं शौनक जी ने सूत जी से कहा, क्या कहा? सूत सूत महाभाग वदनो वदताम वर कथाम भागवती पुण्याम यदाह भगवान शुकः। कहा कि हे सूत जी, हम लोगों को वह कथा सुनाइए न जो भगवान की भागवत नाम से कथा कही जाती है। यह कथा कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संजेदितः कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। हे सूत जी, हम लोगों को ये बताइए किस युग में यह कथा हुई थी, किस स्थान पर यह कथा हुई थी, इस कथा होने का कारण क्या था। हे सूत जी, यह भी बताइए।
कि वेद व्यास जी के पुत्र जो महायोगी कहलाते हैं, सुखदेव जी, जो एकांत में रहने वाले हैं, जो मूर्खों की तरह से घूमते रहते हैं, जो देखने में बिल्कुल मूढ़ प्रतीत होते हैं, तस्य पुत्रो महायोगी सम्यक निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। इतने बड़े जो निर्विकल्प समाधि में बने रहते हैं, इतने बड़े महायोगी जो मूढ़ की तरह दिखाई पड़ते हैं, भगवान वेदव्यास बादरायण जी के पुत्र सुखदेव जी, दृष्ट्वा वायुन्यान्तं ऋषिमात्मा प्रत्यग्न नग्न देव्यो ह्या परिदिनं सुप्तस्य चित्रम् तदीक्ष प्रेक्षति मुनो जगतुस्तवास्ति स्त्री बुद्धिभान सुतस्य विविक्त दृष्टि। उनके बारे में भी बताइए कि जो वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं, जो एक सेकंड जितने देर में गाय दूही जाती है उतने देर तक ही किसी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए रुकते हैं, और उतने देर में यदि उन्हें भिक्षा मिल गई तो ठीक, नहीं तो चलते बनते हैं। तो हे सूत जी, यह बताइए कि पांडवों के पौत्र के यहाँ इस तरह से उन्मत्त और जड़ की तरह से विचरण करने वाले सुखदेव जी क्यों गए, और उनसे उनका क्या संवाद हुआ, जिनका जन्म भी बहुत ही विचित्र है। तो सूत जी ने कहना शुरू किया कि द्वापर के अंत में, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातम पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे सह कदाचित सरस्वत्याम उत्स्पृश्य जलम शुचि विविक्त देशासीन उद्विते रविमंडले। तो एक बार वेदव्यास जी ने, जो पराशर के पुत्र थे, जो तीसरे युग में यानी द्वापर युग में जो पैदा हुए थे, उन्होंने सरस्वती जी का जल उठा करके आचमन किया, उनके मन में बहुत ज्यादा दुख उत्पन्न हुआ कि मैंने वेदों का 4 हिस्सा किया, सब जीवों को सुख प्राप्त करने का उपाय बताया, लेकिन मेरे मन में अशांति क्यों है। इसी समय नारद जी उनके पास पहुंचे। सूत जी ने कहा कि जैसे नारद जी पहुंचे, महर्षि वेदव्यास जी ने उनको आसन प्रदान किया और उस पर
बैठने के बाद नारद जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपके मन में कुछ उदासी दिखाई पड़ रही है। व्यास जी ने कहा, जी, अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलाव्यक्तमगाधबोधं प्रेक्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। हे अगाध ज्ञान वाले नारद जी, मेरी आत्मा में संतुष्टि नहीं है। मैंने, हे प्रभु, सब लोगों के लिए परम गोपनीय वेद को सब लोगों के लिए प्रकट कर दिया, फिर भी मेरे मन की ऐसी स्थिति क्यों है? तो नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, भवतानुदप्रायः भवता अनुदितप्रायं यशो भगवतो अमलं यनेवासो न तुष्येत मने तद्दर्शनम खिलम। हे वेदव्यास जी, आपने जीवों को वेद वाक्यों में उलझा दिया, जबकि आपने जीवों को भगवान के निर्मल यश का गुणगान नहीं सुनाया। इसी कारण आपके मन में उद्विग्नता हो रही है, उत्तेजना हो रही है। आप भगवान के निर्मल यश का गान कीजिए। और उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि मैं पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था। एक बार एक नगर में, जहां मेरी माता रहती थी, मैं 4-5 साल 6 साल का बालक था, 8 साल का, वहां चातुर्मास करने के लिए कुछ साधु लोग आकर के रुके। वो संत लोग दिन भर भजन करते थे। उनको एक ऐसी सेवक की आवश्यकता थी जो उनका भोजन पकाकर उनकी मदद कर सके। मेरी माता ब्राह्मणी थी, विधवा थी, उसने उन साधुओं का भोजन पकाया। मैं भी उन साधुओं के साथ बैठ करके भजन सुनता था और उनके छोड़े हुए उच्छिष्ट जो भोजन वो छोड़ देते थे, उस जूठे को उनकी आज्ञा के अनुसार, और जो कुछ भोजन बच जाता था वो मेरी माँ और हम ग्रहण करते थे। 4 महीने उन लोगों के साथ रहते हुए मेरे मन में भी भजन करने की, भगवान के भजन की प्रवृत्ति हो गई। और 4 महीने बाद जब बरसात का समय बीत गया तो वो साधु लोग चले गए। मेरे मन में भगवान को भजन करने की बड़ी इच्छा थी, किंतु मेरे माँ ने उन साधुओं के साथ मुझे जाने नहीं दिया। मेरी माँ ने कहा कि एकमात्र तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारे कारण ही मेरा जीवन चल रहा है, इसलिए ऐ मेरे पुत्र, मैं तुम्हें इन लोगों के साथ जाने नहीं दूंगा। मेरे मन की कदाचित इच्छा भगवान ने सुन लिया। वो संत लोग चले गए और उनके जाने के बाद एक दिन मेरी माँ ने, जब एक गांव के जमींदार ब्राह्मण के यहाँ जब वो गाय दूह रही थी शाम को, तो उसके पैरों के नीचे काला सर्प पड़ गया और उस काले सर्प के पड़ जाने के कारण उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उस समय मेरे आंख से गरम और ठंडे आंसू निकले।
मेरे दाहिनी आंख से गर्म आंसू और मेरे बाईं आंख से ठंडे आंसू निकले। वेदव्यास जी ने पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि खुशी और गम दोनों मेरे मन में आए थे। माँ के मरने के कारण जो मुझे कष्ट हुआ था, दुख हुआ था, उसके कारण मेरी दाहिनी आंख से गर्म आंसू और मेरी बाईं आंख से प्रसन्नता के आंसू थे कि मेरी माँ जो मेरे भगवान के भजन में बाधा थी वो अब चली गई है। अब मुझे भजन करने में बाधा पहुंचाने वाला, रोकने वाला कोई रहेगा है नहीं। इस तरह से स्वच्छंद होकर के मैं वन के लिए उस नगर से निकल करके चल दिया और वन में जाते जाते एक दिन मैंने स्नान करके बहुत ही सुंदर स्थान पर भगवान का भजन करना प्रारंभ किया और ध्यान में मैं बैठ गया। थोड़ी देर के लिए भगवान की झलक हमारे हृदय में दिखाई पड़ी, परंतु उसके बाद भगवान गायब हो गए। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान की वह मूर्ति फिर हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुई। इसलिए हे वेदव्यास जी, मुझे मेरे मन में भगवान ने यह ज्ञात कराया कि तुम्हारे इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं मिलेंगे। हे नारद, जब वह समय आएगा तुम भजन करते रहो, तब हमारी तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। तो नारद जी ने बताया कि मैं पूरे जीवन भगवान की भक्ति करता रहा और मृत्यु के उपरांत अगले कल्प में देखिए भगवान का मैं मानस पुत्र हो करके उत्पन्न हुआ हूं और आप लोगों के बीच मैं भगवत का भजन करते हुए घूमता रहता हूं। तो नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आप भगवान की उपासना कीजिए और प्रैक्टिकल उपासना कीजिए। इस तरह से नहीं, आप भगवान का भजन कीजिए, आप भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान को पाइए। इतना बता करके आपके मन को शांति मिलेगी, यह कर कर नारद जी चले गए। सौनक जी ने फिर पूछा सूत जी से, निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवान वास्तदि प्रेतम तत्किम करो विभु। उनके जाने के बाद बादरायण जी ने क्या किया?
सूत जी ने कहा, ब्रह्म नद्याम स्वरसत्याम आश्रयः पश्चिमे तटे सम्या प्रासीति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। सम्या प्रास नाम के ऋषि का जो आश्रम था, जो सरस्वती नदी के किनारे था, उसके पश्चिमी तट पर बैठ करके उन्होंने जल का, सरस्वती के जल का आचमन किया और भक्ति योग किया। भक्ति योगेन मनसि प्रणिहिते अमले अपश्य पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम। उन्होंने बैठ करके भक्ति योग को मन से किया और सम्यक रूप से अपने मन प्राण को भगवान में लगा दिया, जिसके कारण भगवान को उन्होंने तो देखा ही, उन्होंने भगवान की माया को भी सशरीर देखा। और उनकी माया कौन सी माया है? यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मुनिये मनुते अर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। इस तरह से उन्होंने विधिवत भक्ति योग के द्वारा भगवान और उनकी माया का साक्षात दर्शन किया। तो भगवान की वह माया, हम लोग तो न माया को देख पाते हैं और न भगवान को देख पाते हैं, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो माया की बनी हुई हैं। इस माया की आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता और भगवान की माया को नहीं जाना जा सकता। इसलिए हम लोगों को भी उसी भागवत में बताए हुए भक्ति योग के तरीके से भगवान का भजन करना चाहिए। और वह समय आएगा जब उस भक्ति योग के प्रभाव से आप भगवान को देख सकेंगे। तो सौनक जी के फिर पूछने पर सूत जी ने उत्तर दिया, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त अहेतुकी भक्ति मिथ्यभूत गुणो हरि हरेर्गुणाक्षिप्त मतिर्भगवान बादरायणी अध्यांगान महादाख्यानम नित्यं विष्णु जनप्रिय परीक्षितोथ राजार्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थातु पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। कहा कि किस तरह से, उन्होंने पूछा कि किस तरह से ये जो भागवत ग्रंथ लिखा गया उसको किस तरह से सुखदेव जी ने पाया और क्या कारण था, क्यों सुखदेव जी परीक्षित के यहाँ गए। तो सूत जी ने सुनाना शुरू किया कि भगवान की प्रेरणा से महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में कौरव पक्ष पूरा मारा गया और जब गदा युद्ध में घायल होकर के दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ था, तब रात्रि में उसके पास अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, हे महाराज, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है। दुर्योधन से कहा, अगर आप
से मैं एक वस्तु मांगता हूं, अगर आप मुझे दे दें तो मैं सभी पांडवों को समाप्त कर दूंगा। दुर्योधन ने अपने बहते हुए खून से तिलक कर दिया, अपना सेनापति बना दिया। द्रुपद पुत्र ने प्रस्थान किया, सारे पांडव का जहां शिविर था वहां उसने प्रस्थान किया। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने शाम को अर्जुन, भीम सबसे कहा कि आज आप सब लोग मेरे साथ एक विशेष स्थान पर चलें। भगवान ले करके सारे पांडवों को, पांचों पांडवों को वहां से दूर चले गए। उनके बिस्तरों पर उनके पुत्र यानी अर्जुन के बिस्तर पर अर्जुन का पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न हुआ था, भीम के बिस्तर पर भीम का पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न हुआ था, इस तरह से 5 पुत्र जो द्रौपदी से 5 पतियों से उत्पन्न हुए थे, अपने अपने पिता के बिस्तर में सोए हुए थे। अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र था, उसने जाकर के सोए हुए इन 5 बच्चों को पांडव ही समझ करके उनका गला काट लिया और एक झोले में भर करके लेकर दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन को यह वरदान था कि जब उसको हर्ष और विषाद, हर्ष माने प्रसन्नता और विषाद माने दुख एक साथ उत्पन्न होगा, तभी उसकी मृत्यु होगी। जैसे ही इसने सर ले जा करके दिया, दुर्योधन ने कहा कि मुझे भीम का सर दो। भीम के बेटे का सर जैसे उसने दिया, दुर्योधन ने हाथ से दबा दिया, खोपड़ी फट गई। उसने कहा, हाय हाय हाय, तुमने बड़ी गलती किया है। अब तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। तुमने तो बहुत गलत कार्य किया, सबको मार डाला। तो पहले तो उसको प्रसन्नता हुई कि इसने जा करके मेरे शत्रुओं को समाप्त कर दिया, और उसके बाद जैसे उसको दुख हुआ कि अब हमारे खानदान में कोई नहीं बचा, इसके कारण दुर्योधन का शरीर छूट गया। और अश्वत्थामा बहुत दूर भाग गया। इधर जब लौट करके पांडव लोग भगवान कृष्ण के साथ आए तो द्रौपदी को विलाप करते हुए देखा। द्रौपदी को विलाप करते हुए देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि जिस किसी ने इस तरह का कार्य किया है, मैं उसका बिना नाश किए नहीं छोड़ूंगा, उसका सर काटे बिना जल नहीं पीऊंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के खोजने के लिए निकले और अश्वत्थामा के पीछे पीछे रथ लगा दिया। अश्वत्थामा ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हाके जाता हुआ रथ अर्जुन को लेकर मेरे पीछे आ रहा है, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा बहुत ही उपद्रवी और दुष्ट बच्चा था, जिसके कारण उसके पिता ने कभी उसको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं सिखाया था, क्योंकि यदि बंदर के हाथ में तलवार दे दिया जाए तो उसका सदुपयोग नहीं करेगा। यही समझ करके द्रोणाचार्य जी ने उसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिखाया नहीं था। फिर भी जब अर्जुन को सिखा रहे थे तो उसने नकल करके ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख लिया था,
लेकिन उसका निवारण करना उसको नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह जो तुम लोगों को ताप महसूस हो रहा है कि जले जा रहे हैं, यह ताप अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है जिसके कारण है। तो अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। जहर ही जहर को मारता है। जैसे सांप काटे हुए व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए डॉक्टर उसके उल्टे विष की ही सुई देता है, उसी तरह से तुम ब्रह्मास्त्र को चला करके फिर से ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद फिर उसने मंत्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को वापस कर लिया और दौड़ा करके उसने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके द्रौपदी के पास लेकर के आए। भीम जी ने भी देखा। सब लोगों ने युधिष्ठिर से पूछा कि आप बताइए क्या नियम कहता है, क्योंकि धर्मराज थे, वो सारे धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति की हत्या किया जाना ही उचित होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हाँ, भाई ने ठीक कहा है। इसी बीच सैरेंद्री, जिसका नाम द्रौपदी था, उसने कहा कि नहीं, इसकी हत्या न करो, क्योंकि ये गुरु का पुत्र है, उस गुरु का जिसकी तुमने हत्या किया है, जिसके परिवार में कोई नहीं बचा है, गुरु माता बची है, एक यही उनके जीने का सहारा है और दूसरे यह ब्राह्मण है। भगवान ने भी द्रौपदी की बात का अनुमोदन किया और कहा कि ब्राह्मण तो किसी भी परिस्थिति में मारे जाने योग्य नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूं जिससे इसको मारना भी न पड़े, इसका गला भी न काटना पड़े और इसको मृत भी मान लिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने वेदों में वर्णित वह विधि बताई कि यदि समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आधा सर मोड़ दिया जाए, मूछ उसकी निकाल दी जाए, उसकी आधी दाढ़ी छील करके उसको छोड़ दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति का सामाजिक मरण ही हो जाता है। और अश्वत्थामा के अंदर अमर होने के कारण एक मणि भी थी। भगवान का इशारा पा करके भीमसेन ने एक तेज छुरे के माध्यम से अश्वत्थामा के सिर से वह मणि निकाल लिया और अर्जुन ने उसके आधे बाल, आधी दाढ़ मुड़ करके मृतक तुल्य बांध करके उसको छोड़ दिया। जब वह इस तरह से मुक्त होकर के चला तो उसको कदाचित यह ज्ञान था कि सुभद्रा जो अर्जुन की पत्नी है, उसका पुत्र अभिमन्यु, जिसका हम लोगों ने घेर करके जिसको युद्ध में अधर्म से मार दिया था, उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है। उसने फिर से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र का ध्यान करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा को बहुत कष्ट महसूस हुआ। उसे लगा कि मेरे गर्भ में पड़ा हुआ मेरा बालक जल रहा है। दौड़ करके उसने
भगवान श्री कृष्ण से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे योगियों में योगी, देवों के देव, जगत का पालन करने वाले जगतपति, आपके रहते हुए मेरे गर्भ में स्थित पुत्र के मरने का कारण उत्पन्न हो गया है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। और इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बहुत छोटे रूप में धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपने बल से, अपने शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र का समाधान कर दिया और गर्भ में मरे हुए परीक्षित को उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया और परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। इसीलिए परीक्षित का नाम विष्णु रात भी कहा जाता है और उसका दूसरा नाम परीक्षित इसलिए है कि जब वो पैदा हुआ तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ है, हर जीव में वो भगवान को खोजता था कि वह जीव जो मेरे गर्भ में मुझे आकर के दर्शन दिया था भगवान ने, वो कहाँ है। इस चीज को वो खोजता रहता था, जिसके कारण उसका नाम परीक्षित पड़ा। इस तरह से भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए तो कुंती ने उनकी भगवान की बड़ी अच्छी उपासना किया है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यात्मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अनन्तर्बहिर्स्थितं मायाज्यवनिकाक्षन्न माधोक्षमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दिशां नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहे स्त्रियः। हे प्रभु, आपका स्वरूप तो बड़े बड़े योगियों मुनियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, न जान पाते हैं आपके बारे में। ऐसे आदि पुरुष आपको नमस्कार है, जो प्रकृति और सब से परे हैं, जो अलक्षित होकर के सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। ऐसे हे परम प्रभु, भक्तों के हृदय में भक्ति योग उत्पन्न करने के लिए आप उत्पन्न होते हैं, तो भला मैं स्त्री होकर के आपके बारे में कैसे जान सकती हूँ। बहुत सुंदर उसने भगवान की उपासना किया। कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। भगवान की उपासना करते करते कुंती ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वहां सभी भाइयों से भगवान ने कहा, जो मांगना चाहो मांग लो। सब लोगों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार माना। समय कम होने के कारण मैं आपको बताऊं
कि माता कुंती ने कहा, विपदम संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्थात् पुनः भव दर्शनम। नमो अकिंचन वित्ताय निर्वित्त गुणवित्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कहा कि हे प्रभु, मुझे तो आप विपत्ति ही दीजिए, क्योंकि सुख प्राप्त हो जाने से आपके भजन की इच्छा नहीं रह जाती। जब दुख होता है तो ही आपका भजन होता है। और हे प्रभु, मैं जन्म जन्म यही मांगती हूँ कि हमें हर समय दुख ही आप दीजिए, दुख ही देते रहिए। तो ऐसी थी कुंती, जिसने भगवान से केवल दुख ही मांगा। इस तरह से भगवान की उपासना करके भगवान की आरती उन लोगों ने उतारा। अब आज का समय समाप्त हो गया है। कल इसी से आगे मैं कथा आप लोगों को सुनाऊंगा, तो आप लोग भी बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भजले भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में ना आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। राम का नाम अगर आठों याम, 8 घड़ी होती है 24 घंटे में, अगर हम जपते रहेंगे तो मरने के समय भी राम का नाम आ जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। तो आप लोगों से सभी से विदाई लेते हैं। अब कल आप लोगों से मुलाकात होगी। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।